बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी दुआ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलो जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग इतना इंटरेस्टिंग है। आज हमने बहुत सारी शॉपिंग की है, घूमे फिरे हैं, इस वेदर को एंजॉय किया और आज जो है ना मैं एक बड़ी स्पेशल जगह पर भी गई थी जिसके लिए सुबह सुबह मैं उठ गई थी और मैंने हस्बैंड को मना लिया कि जी आज हमने जाना ही जाना है। वेदर भी इतना खूबसूरत था और लॉन्ग वीकेंड था, कनाडा में संडे का दिन है। और हम सबसे पहले तो आगे जो जो करेंगे वो सारा कुछ शेयर करूंगी, लेकिन सबसे पहले बैंक आया, यहाँ से कुछ पैसे डालने थे और कुछ निकालने भी थे क्योंकि हमने आज शॉपिंग भी बहुत सारी करनी थी। तो जी हम जा रहे हैं इस वक्त मिसिसागा और मैं यहाँ पर सुबह सुबह इसलिए पहुंची हूँ क्योंकि मैं आज आई हूँ टीएनटी सुपर मार्केट, क्योंकि मुझे एक नया किचन प्रोडक्ट मिला है जो सच में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैंने यहाँ से एक किचन प्रोडक्ट बाय करनी है जिसकी आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हाइप है। मैं बहुत ज़्यादा बर्तन लेने के कायल नहीं हूँ, लेकिन जो भी प्रोडक्ट मैं अपने घर में रखती हूँ उसकी क्वालिटी परफेक्ट होती है ताकि देखने वाला और हम इस्तेमाल करने वाले डेली यूज़ में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी और लॉन्ग टर्म तक चले। 14 मई से कुकर किंग का नया प्योर टाइटेनियम वॉक कनाडा के ईस्ट कोस्ट के टीएनटी सुपरमार्केट में अवेलेबल है, इसलिए मैं खास तौर पर इसे देखने आई हूँ। मैं 14 मई से हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई थी कि बस मुझे ले जाए, ये ना हो के खत्म हो जाए स्टॉक में। ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा आजकल ना ये फेमस हुआ है तो मैं चाहती थी कि मैं भी एक खरीद लूँ। जी ये रहा और ये है जी कुकर किंग का नया प्योर टाइटेनियम वॉक। अब देखें इसकी खूबसूरती, इसकी क्वालिटी इतनी खूबसूरत है और सबसे अच्छी बात यह है कि अनकोटेड नॉन स्टिक वॉक है जो डेली कुकिंग के लिए परफेक्ट है। इसका टाइटेनियम मटेरियल इसे मजबूत बनाता है और कुकिंग भी बहुत ही इजी हो जाती है। अगर आप स्टर फ्राई नूडल या फ्राइड राइस या कुछ देसी खाना भी बनाना चाहते हैं तो सच में ये बहुत ही काम की चीज़ लग रही है। अच्छा, मैं क्या सोच रही थी कि जी इस इतनी खूबसूरत बनी हुई है तो मैं कुकिंग भी इसी में करूंगी और सर्विंग डिश के तौर पे भी इसको डाइनिंग टेबल भी इसी तरह हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हो गए ना एक तीर से दो शिकार, के खाना भी उसी में पकेगा और उसको हम सर्विंग डिश के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने जी अपनी जो वॉक है वो तो उठा के मैंने कार्ट में रख ली है। तो अगर आप भी टीएनटी सुपर मार्केट जा रहे हैं तो डेफिनेटली कुकवेयर सेक्शन को जरूर चेक करना है आपने, क्योंकि कुकर किंग की ये नया प्योर टाइटेनियम वॉक अब ऑफिशियली अवेलेबल है। टीएनटी सुपर मार्केट्स जो है ना सारी ही इतनी बिजी हैं और हम भी जिस लोकेशन पे गए थे बहुत बिजी था। हर चीज़ यहाँ की बिल्कुल परफेक्ट थी, तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। हाँ जी, हम लोग ने अभी परचेज कर लिया। मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी कि जो मैं लेने आई हूँ सबसे पहले मैं उसी स्टोर पे गई हूँ और वो मैंने खरीद लिया। अब बाकी चीज़ें जो हमने करनी है वो मैं आपसे शेयर करूँगी क्योंकि हमने फुल डे इंजॉय किया था यहाँ पर। जी हम सबसे पहले रुके फिर मैकडोनल्ड, बच्चों को चाहिए थे फ्राइज और साथ में हम लोगों ने अपनी कॉफ़ी यहाँ से ले ली थी। और अच्छा, सुबह एक्साइटेड इतनी थी कि मैंने ब्रेकफास्ट भी जो ना स्किप कर दिया था और मुझे इस वक्त लग गई थी भूख। बाजी हमने फिर सोचा कि हम लेंगे समोसे और ये हम लोग आए हैं बिस्मिल्लाह स्वीट से जहाँ के फेमस समोसे सबको पसंद है। बिस्मिल्लाह स्वीट पहुंचे तो वहां पर भी इतना रश था, लंबी लाइन लगी हुई थी, सब लोग मिठाई समोसे जलेबियां सब कुछ ले रहे थे। बस भी हमने भी अपनी लाइन में लगकर अपने समोसे लिए, जलेबियां ली और साथ में मिठाई भी थोड़ी सी ले ली थी। कीमे वाले समोसे भी हम लोगों ने लिए थे और साथ में आलू वाले भी लिए थे क्योंकि मेरे बच्चों को चिकन वाले कीमे के समोसे पसंद है और मुझे और हस्बैंड को आलू वाले। तो बस जी यहाँ पर मैंने भी जब खुशबू आ रही थी ना तो मैंने अपना कीमे वाला समोसा इंजॉय किया। और बस इसके बाद ना वहाँ पास ही एक शॉप है सिल्वर स्पून करके, उसके पास हम लोग पहुंचे हैं। यहाँ की शामी कबाब मुझे बहुत पसंद है तो मैंने यहाँ से शामी कबाब लिए। वैरायटी इनके पास भी बहुत ही, इतना खाना माशाल्लाह से इनका बन रहा था और जा रहा था। मैं देखती कि कितना माशाल्लाह माशाल्लाह से ना हमारे देसी पाकिस्तानी लोगों का काम है। बाजी यहाँ से हमने शामी कबाब और साथ में चाय एंजॉय की और मैंने साथ में अपना जो ना समोसा खा के अच्छे से मैं फुल हो गई थी। और अब नेक्स्ट जो हमारा स्टॉप था ना ये भी मेरी बहुत फेवरेट जगह है। तो ये ग्रोसरी स्टोर, तहारा ग्रोसरी स्टोर है। यहाँ पे हर तरह की देसी सब्जियाँ मसाले हर चीज़ मिल जाती। लेकिन यहाँ पर एवरी समर जो है ना ये गार्डनिंग भी का सामान भी यहाँ पर होता है, प्लांट्स यहाँ पे फ्लावर्स भी मिलते हैं। लेकिन मैं यहाँ से सिर्फ एक प्लांट लेने के लिए आती हूँ हमेशा। नियाग्रा फॉल रहती थी वहाँ से हमेशा मैं आती हूँ मिसिसागा यहाँ
से एक पौधा लेने के लिए, और वो पौधा है चिली का। अच्छा, मैं सारे माशाल्लाह से पौधे लगा लेती हूँ, मुझे सारे पौधे लग जाते हैं, टमाटर का, बेल पेपर का, और खीरे, और मतलब आलू। उम, देखा ही आपने मेरे लास्ट 2-3 समर के व्लॉग्स आप देखे ना, तो मैंने कितनी सब्जियाँ घर में लगाई होती हैं। और बस ये कि मुझसे ना चिली का प्लांट हमेशा जो होता है, थाई चिली का प्लांट, वो नहीं लगता, तो मैं थाई चिली का प्लांट यहाँ से लेने आई थी, और बहुत सारे और प्लांट्स भी लिए हैं, जिसकी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊँगी। अच्छा जी, वहाँ से हम लोग निकले हैं, तो बस फिर हम लोग आ गए थे ईद की शॉपिंग करने के लिए। हम आए हैं स्वागत बैंक्वेट हॉल। अच्छा, यहाँ से जो है ना बच्चों ने लेनी थी ज्वेलरी, कपड़े तो हमारे पहले से आ चुके थे, लेकिन हम लोग यहाँ ज्वेलरी लेने के लिए आए हैं ईद की। और आपको पता है आजकल जो बच्चों को सबको ही शौक है बैंगल्स का, जो कि सारों को की फेवरेट बैंगल्स हुई हुई है, वो ली हैं हम लोगों ने, साथ में थोड़ी सी ज्वेलरी ली है। वो भी प्यारे, उसके भी प्यारे थे। ईद बाज़ार की इतनी रौनक थी। अच्छा, पिछले ईद पे मैं ईद बाज़ार नहीं आई थी। हम अपने नियाग्रा फॉल वाले ईद बाज़ार में गए थे, वो बहुत बड़ा नहीं ईद बाज़ार लगा था, छोटा सा था, लेकिन एंजॉय हमने वहाँ पे भी किया था। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक थी, इतना रश था, इतने लोग आए हुए थे, और स्टॉल्स भी बहुत बहुत प्यारे लगे हुए थे। ये कॉर्नर भी मुझे इतना प्यारा लगा, ये स्टॉल इतना बड़ा था, इसके पास इतनी वैरायटी थी चीज़ों की, इनके पास ज्वेलरी बहुत प्यारी थी। इसी स्टॉल से हमने जो है ना ज्वेलरी खरीदी है, और बच्चों को यहाँ की ज्वेलरी पसंद आई थी। लाइट वेट थी, बहुत ही लाइट वेट थी, लेकिन डिज़ाइन बहुत खूबसूरत थे। तो जी बच्चों ने जो जो चीज़ें लेनी थी वो ली हैं, और बस जी हमने बस यहाँ पे पेमेंट की है। थोड़ा सा ऐसे 5-10 मिनट के लिए मैंने विज़िट किया कि क्या सा मतलब क्या क्या स्टॉल्स लगे हुए हैं, और खाने पीने के इतने स्टॉल्स लगे हुए थे, लोग गप्पे लगा रहे थे, बातें कर रहे थे, स्टेज पे भी काफ़ी परफॉर्मेंस हो रही थी। ये है बैंगल्स मुझे बस 6 लूज में थी, दिस इज 2.8। ये सही है साइज है आपको ना? लॉन्ग वीकेंड था ना, तो काफ़ी मतलब 3 दिन ये लगा रहा है, और आई थिंक नेक्स्ट वीक में भी सैटरडे संडे को ये ईद बाज़ार ओपन होगा। और बस जी यहाँ पे हमने अपनी चीज़ें खरीदी हैं। सारे स्टॉल पे हम लोगों ने देखा था कि कहाँ की ज्वेलरी, कहाँ की चूड़ियाँ, मतलब रेट चेक कर लिए थे, सबके रेट सेम थे। और लेकिन ये था कि वैरायटी सब स्टॉल्स पे डिफरेंट डिफरेंट थी। बस जी यहाँ से हम लोग निकले हैं बाहर, और इस वक्त जो है ना हमने पढ़ी थी नमाज, और उसके बाद सबको जो है ना भूख लग गई थी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अभी टाइम नहीं था डिनर का, लेकिन हमें आया था कि डिनर के टाइम पे बहुत रेस्टोरेंट में रश हो जाएगा, 8-9 बजे बहुत रश हो जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे 7:30 पहुँचे हैं, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि सिर्फ एक टेबल खाली थी, जो कि उन्होंने हमें सिटिंग के लिए दी है अरेंज करके, बाकी पूरा रेस्टोरेंट जो है ना चाइनीज़ का फुल था। और बच्चों को, जब हम लोग मिसिस आ गए ना, तो चाइनीज़ वो प्रेफर करते हैं बच्चे कि वो इंजॉय करें, क्योंकि बहुत सारे दूसरे रेस्टोरेंट हमारे इधर नियाग्रा फॉल में भी हैं, लेकिन ये चाइनीज़ लोकेशन जो है ना यहाँ मिसिस आगा में ही है। तो बच्चे हमने अपना फेवरेट फूड यहाँ पे ऑर्डर किया, आराम से सुकून से बैठ के इंजॉय किया। आज जो जो काम हमने करने थे ना सारे ही कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। सम टाइम ऐसे होता है कि ना आप जो प्लान करके जाते हो ना, उस तरह ही बिल्कुल अल्लाह ताला बिल्कुल उसी तरह एक्यूरेट सब कुछ कर देते हैं, सही सही सब कुछ हो जाता है। लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि जो जो प्लान किया होता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है, कुछ भी उस तरह का नहीं मिलता। आज मैंने जो जो चीज़ें डिसाइड करके हम लोग घर से निकले थे ना, मैंने सारे अपने काम किए हैं, और सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी से मिल गई हैं, और आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। अच्छा, खाने में हम लोगों ने अपने पसंद के 2 तरह के राइस, 2 तरह की ग्रेवीज, एक हमने सिजलर मंगवाया था, एक नूडल्स मंगवाए थे हमने, इनफ था, थोड़ा सा हमारा खाना बच भी गया, लेकिन खैर हमने अपना फूड बहुत इंजॉय किया। आप लोगों ने भी आई होप आज का व्लॉग पसंद किया होगा। खाना खाने के बाद हमने थोड़ी सी ट्रैक पे वॉक की। बहुत प्यारी हवा चल रही थी, इतना प्यारा मौसम था, इतनी अच्छी फ़ज़ा थी ना, बहुत सारी प्यारी सी ना मेमोरीज हम लोगों ने आज कलेक्ट की हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। बस उसके बाद मगरिब का टाइम हो गया था, हस्बैंड ने मस्जिद के पास अपनी गाड़ी पार्क की है, और यहाँ हम बाहर से देख रहे थे कि इस मस्जिद का शैनलियर कितना खूबसूरत, इतना बिग ह्यूज शैनलियर था, इतनी खूबसूरत नीट एंड क्लीन ये मस्जिद थी, बहुत प्यारी लग रही थी। बाजी यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वॉक की, जब तक हस्बैंड ने मस्जिद में जाके नमाज पढ़ी, और बच्चे गाड़ी में बैठे बातें कर रहे थे और डिसाइड कर रहे थे कि मीठा अब क्या खाना है। तो बाजी नेक्स्ट स्टॉप हमारा मीठे पे होगा, और मैं आप सबसे चाहूँगी यहाँ पे इजाज़त। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइज।